दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मुर्शिदाबाद दंगे के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए उस पर अब सारी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इसी में बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने यह रिपोर्ट सारी सबमिट की है और इस रिपोर्ट के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें धारा 356 का जिक्र किया गया है। तो क्या बंगाल में अब जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? ये कयास लगाए जाने लगे क्योंकि जो राज्यपाल हैं बंगाल के सीवी बोस, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और देश के लिए चिंताजनक है। आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जो बंगाल है इसके अंदर कट्टरपंथ और उग्रवाद ये एक गंभीर चुनौती है, खास करके सीमावर्ती जिलों में। उन्होंने उसमें जिक्र किया है मुर्शिदाबाद का, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर। उन्होंने कहा है कि ये जो बॉर्डर वाले एरिया है इसमें बड़े पैमाने पर घुसपैठिए रह रहे हैं और जिस तरह से यहाँ कट्टरवाद है और उग्रवाद है उसके चलते यहाँ की पुलिस भी कुछ काम नहीं करती है, पुलिस असहाय नजर आती है। और इसीलिए राज्यपाल ने रिकमेंडेशन की है कि ये जो सीमावर्ती जिले हैं इनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, उनकी स्थायी चौकियां यहां पर बनाई जाए। अब इससे समझा जा रहा है कि किस तरह से यहां बंगाल की हालात खराब है। मुर्शिदाबाद के दंगों को हमने देखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर एक ही परिवार के 2 लोगों को मार दिया गया। और इस तरह से पूरे बंगाल में चाहे कोई पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद जो हिंसा की जाती है वो टारगेटेड होती है, यानी केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और यह भी देखने में ट्रेंड आया है कि वो जो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जब हिंदू पीड़ित हों वो थाने में जाते हैं तो पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है। पुलिस के अधिकारियों का यूं तो मुंह बंद रहता है, लेकिन छुपे हुए वो जो बोलते हैं कि साहब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो गुंडाई हैं, ये सब टीएमसी से जुड़े, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए बड़े अधिकारियों का इनको संरक्षण है और छोटे स्तर पर, हम थाने स्तर पर अगर इनको पकड़ भी लेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि इन पे कोई गंभीर धारा ऐड नहीं होनी है। और फिर कोर्ट तक जाते जाते तो ये छूट ही जाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट लिखाने वाला पक्ष है उसको डरा धमकाकर या तो एफआईआर वापस करा दी जाती है, वरना उनको कोर्ट के पहुंचने के पहले ही गायब कर दिया जाता है। ये सब बंगाल में चल रहा है। हम कभी फिल्मों में देखा करते थे कि एक विलेन है जिसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करा रहा है, और अगर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो कोर्ट जाने से पहले ही उसको या तो अपहरण कर दिया गया या तो उसकी हत्या कर दी गई। ये सब बंगाल में चल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अब जो रिपोर्ट है ये पहली बार नहीं है। याद करिए, जब जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल थे बंगाल के, उस समय भी इसी तरह की रिपोर्ट चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जगदीप धनखड़ जी ने भेजी थी। गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट गई, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दी गई, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ये पूरा विपक्ष एक होकर के तत्काल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर गाइडलाइन दे चुकी है कि आप किसी भी प्रकार से इस तरह चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा सकते। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, और 6 ही महीने वहां चुनाव के बचे हैं तो उसके बाद क्या होगा? फिर से लोग ममता बनर्जी को ही वोट दे देंगे और वो भारी बहुमत से फिर जीत जाएगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल जो बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं उन्होंने एक बार फिर से, पहले जगदीप धनखड़ जी ने भी लिखा है, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे एरिया को चिन्हित किया है और उसमें उसका हल बनाया, बता दिया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। और ये बहुत पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हों चाहे बाकी नेता हों, वो भी इसी बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस तो टीएमसी का नाम देखते ही घबरा जाती है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, और इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहां तैनात किया जाए। अब ये थाने उनके बना दिए जाएंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप याद करिए, यदि आप में से कोई कश्मीर घूमने गया हो तो कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी और उसके पहले भी वहां गली गली में, मतलब आप समझ लीजिए 100-200 मीटर की दूरी पर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है, बाजार में, गलियों में, और तभी वो सुरक्षा कर पाते हैं। उसके बावजूद भी छुटपुट घटना वहां हो जाती है। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीधा आदेश है कि यदि किसी दंगाई को वो देखते हैं अबाल बबाल करते हुए तो सीधा गोली मारो। यह आदेश के बाद कश्मीर में आज अगर इक्का दुक्का घटना जैसे छोड़ भी दें, जैसे अभी हुई है पहलगांव में, आमतौर पर जो बड़े पैमाने पर पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, वो सब बंद है।
ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बंगाल के अंदर भी इसी तरह केंद्रीय फोर्सियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। हालांकि कश्मीर को शांत करने में अभी आप देख लीजिए, धारा 370 हटे हुए काफी समय हो गया, अभी तक भी वहां क्योंकि घर घर में समर्थक बैठे हैं, आज बंगाल की भी वही विस्फोटक स्थिति हो गई है। बंगाल में जो स्थिति है उसमें यह सब बता दिया, जो राज्यपाल है उनकी रिपोर्ट में है बाकायदा कि यहां पर सरकारी नौकरियों में भी इस तरह के कट्टरवादी लोग बैठे हैं। उनका इशारा है कि पुलिस हो या प्रशासन, सब जगह वही लोग बैठे हैं। जमकर खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ऐसे में आम जनता क्या करेगी? आम जनता को न्याय के लिए कहां जाना है? और आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि जब हमारा अभी ये कश्मीर के अंदर जो पहलगाम में हमला हुआ, इसके बाद सभी राज्यों को गृह मंत्रालय अमित शाह ने निर्देशित किया कि जो भी आपके राज्य में घुसपैठिए हैं उनको पकड़ो, चिन्हित करो और सीमा से बाहर भेज दो, या तो डिटेंशन सेंटर में डाल दो या तो जेल में डाल दो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंगाल की सरकार ने, वहां की पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और वहां से आपको कोई खबर नहीं आई होगी कि 100, 200, 500 लोग पकड़े गए, जबकि हर राज्य में यह एक्शन हो रहा है पुलिस का। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्लीनिंग की गई, इसके बाद आपने देखा गुजरात में हजारों की संख्या में लोग पकड़े गए, दिल्ली में भी धरपकड़ की जा रही है, लेकिन बंगाल से आपको कोई खबर नहीं मिली है। यह बता रहा है कि बंगाल की सरकार किस तरह का काम करती है, वो उन घुसपैठियों के साथ खड़ी है। और ऐसे में ये विषय उठता है कि आखिरकार ये जो देश के दुश्मन है, जो कभी भी इमरजेंसी की घटना, मान लीजिए पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे तो क्या होगा? अब आप सोचिए, ममता बनर्जी इसको लेकर क्या बोलती है? वो प्रधानमंत्री को ही घेरने की कोशिश करती है। सुनिए ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है। And who are the heavy loaded virus who are creating always communal tensions and selling the country instead of doing the communal violence. Please take care about the border. Please take care about India. We are totally, we love India. India is our motherland. Please save India from any disaster. Please give justice to the people who have lost their dear ones. Don't play dirty politics or nasty politics. I am the last person to tolerate all this nasty and dirty politics. I have seen so many things in my life. I have seen 10, 12 Prime Minister. I worked with them. As an MP, I have seen them from the front. But I have not seen, I'm not talking about Prime Minister, but who is now acting Prime Minister. Sorry, may I repeat? Who is acting Prime Minister of this country? I don't know. Somebody told me there are some students. So may I ask you, who are? BJP can reply that question. I will tell him, take care for border. Instead of taking care for communal rights and trying to create nuisance or there are so many words. Try to be honest, sincere and responsible and reasonable. When you are in the chair, you cannot divide the people. This may be your one food may be digestible to one, but it may not be digestible to another. এটা স্বামী বিবেকানন্দকে কোট করে। तो सुना आपने, ममता बनर्जी फिर से मोदी पे ही प्रहार कर रही हैं। देश की स्थिति है, वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम बड़े संजीदा हैं, कि देश में बड़ी स्थिति नाजुक है और हमको इसको ठीक रखना है। पहले भी इस तरह का बोल चुकी हैं कि देखो भाई, ये जो वक्फ बोर्ड के विरोध कर रहे हो लोग, इसमें ध्यान रखना है लॉ एंड ऑर्डर का, वरना तो ये बीजेपी को फायदा मिल जाएगा और बीजेपी फिर से आ जाएगी। ये फिर से इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जमीन पर देखने को मिलता है वो हकीकत यह है कि वहां किसी भी कट्टरपंथी के खिलाफ कोई एक्शन ममता बनर्जी की सरकार नहीं लेती है। अब जब राज्यपाल ने एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने का एक छोड़ के रखा है ऑप्शन कि भाई चाहो तो यहां स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। अब इस सकते में ये पक्का है, क्योंकि लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन के बिना ना तो यहां घुसपैठिए बाहर जा सकते हैं, ना यहाँ चुनाव ठीक से हो पाता है। शुभेंदु अधिकारी खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर
जब तक सेना को नहीं सौंपा जाएगा यहां चुनाव का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब जब नए सिरे से पूरे देश के अंदर ये सर्च अभियान घुसपैठियों का चल रहा है और पकड़ पकड़ के सबको बाहर फेंका जा रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो केंद्र के पास और कोई कारण नहीं बचेगा और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, अर्धसैनिक बल और सैनिकों को लगाने के बाद ही वहां की क्लीनिंग हो पाएगी। इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, लेकिन लगता है कि देश की सुरक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ममता बनर्जी का साथ नहीं देगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।